ज़्यादा से ज़्यादा बारिश या हैवी टू वेरी हैवी रेन की जो उन्होंने चेतावनी दी है वो कच्छ और ख़ासतौर पर उत्तर गुजरात के इलाकों में रहेगी। रात से चल रही बारिश के चलते आप देखिए इस समय आलम यह है कि एक तरफ का हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो आसमान से बरसी बर्बादी की बारिश से आई तबाही ने देश को हिला दिया है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। पानी से होती तबाही और बरसात से होती बर्बादी को देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। मॉनसून के आखिरी पड़ाव में भी बादल उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहर बरसाने लगा है। आधा हिंदुस्तान सैलाब के सितम से घिरा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियां उफनने लगी हैं। राजस्थान की सबसे पहले आपको तस्वीर हमको दिखा दें प्रतापगढ़ की, जहां तेज नदी के बहाव के बीच स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। बताया गया कि स्टंट करना ये शख्स दरअसल स्टंट करने के लिए यहां पहुंचा और नदी के दोनों छोर पर रस्सी बांधकर पूरे बहाव से बह रही नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स ने आधे से अधिक रास्ता तो पार कर लिया, लेकिन नदी के तेज बहाव के चलते अचानक ही उसके हाथ से रस्सी छूट गई और वो पानी में बह गया। युवक के बहने के बाद लोग भी दौड़ पड़े, लेकिन शख्स करीब 1 किलोमीटर तक बहता चला गया। इसी बीच उस शख्स के हाथ पेड़ की एक टहनी आ गई, जिसे उसने पकड़ लिया और उसकी जान बच सकी है। तो इस शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, दरअसल ये यहाँ डूब नहीं रहा है, स्टंट करने के लिए ये पहुंचा और इसके लिए उसके कुछ साथी उसका साथ देते नजर आए। एक रस्सी पहले दोनों ही छोर पर बांधी गई और उसके बाद स्टंट ये था कि उस तरफ से इस तरफ इसे रस्सी पकड़ कर आना है। आधे रास्ते तक वो आ भी गया, लेकिन बीच में ही देखिए किस तरीके से उसका संतुलन बिगड़ता है और हाथ से ये रस्सी छूट जाती है और वो पानी के बहाव के साथ ही बहता नजर आता है। दूर ही खड़ा एक शख्स इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाता है। हालांकि आगे जाकर किस्मत इसकी अच्छी रहती है, पेड़ की टहनी इसके हाथ लगती है और उसी को पकड़कर इसने अपनी जान बचाई। तो ये शख्स जो आपको दिख रहा है, ये दरअसल देखिए किस तरीके से पानी का बहाव यहाँ पर इतना तेज और ऐसे में स्टंट करना इसे बहुत भारी पड़ सकता है। सारा इस बात से अनजान ये शख्स यहाँ स्टंट करने के लिए पहुंचता है और हाथ से ये रस्सी स्लिप होती है और उसके बाद ये बहता हुआ 1 किलोमीटर तक आगे पहुंच जाता है। उधर जम्मू में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। जम्मू के गांधीनगर इलाके में पानी भरने की वजह से अब स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों को मजबूरी में गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार में भी सुस्ती नजर आई है। हम इस समय हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर और रात से चल रही बारिश के चलते आप देखिए इस समय आलम यह है कि एक तरफ का हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगभग 4 से 5 फीट का पानी जो है ये गंग्याल इलाका पड़ता है जम्मू का, उस इलाके में आ चुका है और हाईवे को डाइवर्ट किया गया है। दूसरी तरफ एक तरफ से गाड़ियों की आवाजाही ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की है, लेकिन पानी आप देखिए अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर जो पहाड़ों में ज़्यादा बारिश हो रही है उससे पानी नीचे आना शुरू हो गया है। और हालांकि जहाँ से बड़ी गाड़ी तो गुजर रही है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते जितना भी पानी है अब शहर की तरफ आना शुरू हुआ है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे एक तरफा बंद कर दिया गया है, बड़ी गाड़ियाँ शुरू की गई है। हाईवे जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो भी बंद हो चुका है। शहर के आसपास के सभी इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है और लोगों के घरों तक पानी इस समय पहुँच चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से तवी नदी, दरिया चनाब और दरिया बसंतर सभी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही हैं। नदियों में आई बाढ़ की वजह से आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों के लोग दहशत में हैं। तो ये पानी का बहाव देखिए किस तरह ये पानी बहता हुआ
आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ वो खतरा भी लोगों पर मंडराता जा रहा है। दरअसल आगे कई ऐसे गांव हैं जो इस पानी की चपेट में आ सकते हैं और यही खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है और जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और इसलिए कई गांवों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। और बारिश की वजह से देश के पहाड़ों का हाल भी बुरा है। देश में मैदानों से लेकर पहाड़ों तक का हाल बारिश की वजह से बुरा हो गया। उत्तराखंड में हो रही बरसात की वजह से अब पत्थरों के गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। धारचूला में बारिश के बाद चट्टान खिसक कर सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि धारचूला में जिस वक्त पहाड़ से पत्थर सड़क पर गिर रहे थे, वहां से लोग भी गुजर रहे थे। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, मगर गनीमत रही कि पहाड़ से गिरते पत्थर की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया। हालांकि स्थानीय प्रशासन का दावा है कि सड़कों से जल्द ही पत्थरों को हटा दिया जाएगा और रास्तों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। पहाड़ खिसकने से देखिए किस तरीके से कई बार हादसे की खबरें भी सामने आती हैं और इस बीच कुछ राहगीर जो हैं देखिए वहां से गुजर रहे हैं और जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वहां से एक पहाड़ खिसक कर जमीन पर गिरने वाला है, ऐसे में लोग भागकर अपनी जान को भी बचाते हैं। ये बेहद खतरनाक इस वक्त हो जाता है दरअसल पहाड़ों से गुजरना, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही हादसे, ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो टूटकर सड़कों पर गिरने लगते हैं। वहीं बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी में बाढ़ आने की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया। घर, सड़कें, खेत, चारों तरफ पानी ही पानी वहां दिख रहा है। किसानों की खेत में लगी फसल बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो गई, जबकि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर गए। लोगों ने आरोप लगाया कि भीषण बाढ़ के बावजूद भी उन्हें किसी तरह की कोई सरकारी मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। तो अब लोग देखिए किस तरीके से अपने आश्रय बनाए हुए सड़कों के किनारे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका घर जो है वो पानी की भेंट चढ़ चुका है। कई नदियां वहां पर उफान पर होने की वजह से स्थिति कुछ ऐसे ही है कि निचले इलाके पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं। वहीं भारत के पश्चिमी इलाके गुजरात में बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। जिधर भी नजर जाती है बस पानी ही पानी दिख रहा है। गुजरात में अब तक मानसून में 106 mm बारिश हो चुकी है। सूबे के 205 में से 90 बांध करीब 100% तक भर चुके हैं, जबकि करीब 75 बांध में 99% पानी भरा है। बताया जा रहा है कि कच्छ के रेत वाले इलाके में बन्नी समुदाय के लोग रहते हैं जो 20 तरह की घास उगाते हैं, लेकिन कच्छ में जोरदार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गुजरात में लगातार बारिश हो रही, इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ बनी हुई है और फिलहाल हम कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाएंगे यहाँ पर जो कच्छ की है। कच्छ का जो ऊपरी इलाका है वहां पर रण में समंदर की तस्वीरें, ये हाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अमूमन पहले रेत हुआ करती थी, लेकिन इस बार बारिश चूंकि ऐसी हुई है 200% बारिश, मौसम की 200% बारिश जिसको कह रहे 1994 में 94 में ऐसी बारिश हुई थी, उसके बाद अब जाकर इतनी बारिश हुई है और उसका असर भी देख सकते। ये बन्नी प्रदेश है, यहाँ पर बन्नी समुदाय के लोग रहते हैं जिनका पशुपालन से सीधा व्यवसाय उनका जुड़ा हुआ है और अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बन्नी प्रदेश में पूरी तरह से जहाँ भी आप देखें केवल पानी ही पानी है। दरअसल ये रेत रहती है आमतौर पर और यहाँ पर 20 तरह की घास जो बन्नी प्रदेश जिसको ग्रासलैंड, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड के तौर पे जिसको जाना जाता है, यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हैरान कर देने वाली है। जहाँ भी नजर डालें आपको केवल पानी ही पानी दिखेगा।
वहीं गुजरात में भुज का हाल भी कच्छ से ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान सीमा के पास के गांवों में बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से रेगिस्तान में अब रेत की बजाय चारों तरफ समंदर का मंजर बन चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। तो गुजरात की भुज की तस्वीर आप देख रहे हैं। रेगिस्तान ये दरअसल अब समंदर बन चुका है। कुछ ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हुआ कि फिर यहाँ से जाना पड़ा, अगर ये था तो आपके पास तो वरसाद हुई ना पानी इसलिए जाना पड़ा। क्या हुआ था उस दिन रात को? सर बारिश बहुत था परसों, इसलिए रास्ता है नहीं, सड़क, इसीलिए हमको जाना पड़ा। तो कितने हैं घर यहाँ पर गांव में? गांव में घर तो 150-200 के करीब होगी। तो तकरीबन 400 के आसपास बस्ती है, संख्या बिल्कुल। है 400 के आसपास संख्या। सब लोग को कहाँ जाना पड़ा? को उड़को गांव। तो वहाँ पर अब खाना पीना और सब मिल रहा है वहाँ पे? हाँ जी, हम खुद ही बना रहे हैं हम। तो ये आसपास के सारे गांव को जाना पड़ा बाढ़ के चलते? नहीं, ये जो पानी में आते हैं ना, यहाँ से डैम आता है उड़ा, उसका पानी आता है ना, इसीलिए जिस गांव में पानी हर बार होता है ये स्थिति? सर ये हर बार होता है, जब बहुत बारिश पड़ता है ना तब ये हर बार होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई तस्वीरों और उसका सच आपके रोंगटे खड़ा कर सकता है। यहाँ ताप्ती नदी पर बना ये झरना जितना मनमोहक दिख रहा है उतना ही जानलेवा भी है। और यहाँ लोग इस झरने पर जानलेवा लापरवाही करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ कुछ लोग तेज गिरने वाले पानी के बीच से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जाते नजर आ रहे हैं। और उनकी ये हरकत उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही इन लोगों की जान ले सकती है। पारसडोह के इस झरने की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ झरने के नीचे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें डूबकर पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद लोग अपनी जान की परवाह किए बिना जोखिम मोल ले रहे हैं। ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बावजूद यहाँ जिला प्रशासन भी बेखबर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो शख्स आपको तस्वीरों में दो नजर आ रहे हैं, दरअसल ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन चट्टानों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इस बात से ये अनजान है कि छोटी सी लापरवाही, एक जरा सी लापरवाही इनकी जिंदगी को आफत में डाल सकती है। क्योंकि ये जो झरना है देखने में जरूर मनमोहक लग रहा होगा, लेकिन बेहद ही खतरनाक है। क्योंकि यहाँ नीचे अगर ये पानी के बहाव में आते हैं तो सीधे नीचे गिरेंगे और नीचे बड़े बड़े गड्ढे। उधर ओडिशा में जजपुर के कलिंगा नगर में पिछले 2 दिनों से बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया है। आलम यह है कि यहाँ हर तरफ बारिश का पानी भर गया। शहर में भरे पानी में घिरे लोगों को बचाने के लिए अपनी तरह का इंतजाम लोग करते दिख रहे हैं। केले के तने से नाव बनाकर लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। जजपुर, ओडिशा, कलिंगा नगर में बारिश का कहर दिख रहा है। वहीं बिहार के बेगूसराय में बलान नदी का बांध टूटने के बाद कई गांव तालाब में बदल गए। बांध का करीब 40 से 50 फीट हिस्सा टूटने के बाद आए पानी के सैलाब से सैकड़ों घर जो हैं वो देखिए तबाह हुए हैं। सड़कों पर तालाब जैसे हालात दिख रहे हैं, जबकि कई गांवों के घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। लोग अब अपना आशियाना फिर से बनाने में जुट चुके हैं, लेकिन दिक्कत उनके सामने ये है कि वो फिलहाल इलाके में तो नहीं रह सकते, इसलिए लोग अब उस इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई एकड़ जमीन पर लगी उनकी फसल जो है वो डूब चुकी है। हालात ये हैं कि भारी बाढ़ की वजह से लोगों के पास ना तो अपना घर अब बचा है और ना ही खाने को राशन, और अभी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। लोग खुद से ही बड़े पेड़ों को डालकर नदी के तेज बहाव को रोकने की असफल कोशिश कर रहे हैं। नदी का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। लोगों ने बांध टूटने पर प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बताया है।
उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का पानी किनारों से आगे बढ़कर शहरों में घुस गया। रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने से मुरादाबाद टिहरी बाईपास रोड पर रामगंगा नदी का पानी 1 से 1.5 फुट आ गया, जिसकी वजह से सड़क से गुजर रहे वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो मुरादाबाद में टिहरी बाईपास रोड टिहरी, गढ़वाल और नैनीताल को जोड़ती है, उस पर रामगंगा पुल के बाद इस्लाम नगर इलाके के आगे सड़क पर रामगंगा नदी का 1 से 1.5 फुट पानी आ गया है। नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से जम्मू में एक पुल पानी में समा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके की स्थिति वहां पर है। एक पुल का हिस्सा जो है वो किस तरीके से पानी के साथ, यानी देखिए दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे पानी का बहाव कितना तेज, और इस पानी के बहाव में ही ये जो पुल है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया, क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो बीच का जो हिस्सा है पुल के वो पहले ही पानी की भेंट चढ़ चुका है, और ऐसे में बचा कुचा जो दूसरा हिस्सा था वो भी पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू की तस्वीर है। ये पुल दरअसल लोगों को इस तरफ से उस तरफ पहुंचाती थी, लेकिन आज कुछ स्थिति ऐसी है कि ये पुल जो है वो पानी के साथ ही बहता हुआ नजर आ रहा है। अब लोगों के सामने चुनौती ये कि इस पार से उस पार जाएंगे कैसे, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता जो लोगों को इस तरफ से उस तरफ पहुंचाता था, लेकिन पहले ही इसका एक हिस्सा टूटकर पानी के साथ बह चुका था। और वहीं दूसरी तस्वीर जो अब आप देखिए, ये जो पुल का हिस्सा बचा वो भी पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। तो इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने का मादा रखती है, चाहे वो लोग हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, पुल हो, सड़क हो, ये सब पानी के तेज बहाव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए सामने आई है, जहां पर ये जो पुल है वो देखते ही देखते पानी के साथ तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पास में ही खड़े लोगों ने अपने मोबाइल फोन से जरूर कैद की, लेकिन एक दहशत का आलम और चिंता का सबब लोगों के मन में है कि आखिरकार अब जरूरी सामान के लिए जो इस तरफ से उस तरफ जाते थे, अब वो कैसे जा पाएंगे।